देखिए 10th क्लास हिंदी चैप्टर चैप्टर 3 का भारत से हम क्या सीखे ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ये इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो चलिए हम इस पाठ का ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो देखिए ऑप्शन ए में है डेसाउ, ऑप्शन बी में है हिसेसे, ऑप्शन सी में है बवेरिया, ऑप्शन डी में है यूरिगिया। तो मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। तो डेसाउ में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भारत किसकी भूमि है। आपसे पूछा जा रहा है भारत किसकी भूमि है। तो ऑप्शन ए में है पाश्चात्य संस्कृति की, ऑप्शन बी में है ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ऑप्शन सी में है लैटिन संस्कृति की, ऑप्शन सी में है सीरियाई संस्कृति की। तो भारत किसकी भूमि है। तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। आपसे पूछा जा रहा है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो ऑप्शन ए में है ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी में है लैटिन भाषा में, ऑप्शन सी में है हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी में है जर्मनी भाषा में। तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में किया। तो जर्मनी भाषा में किया। आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। आपसे पूछा जा रहा है तो मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो ऑप्शन ए में है गांधी जी, ऑप्शन बी में है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में है अम्बेडकर, ऑप्शन डी में है गुणकर। तो वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को किसने कहा। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत और यूरोपियन भाषा का तुलना किसने किया, तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। तो देखिए ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर ने, ऑप्शन बी में है गुणकर मूल्य ने, ऑप्शन सी में है नलिन विलोचन ने, ऑप्शन डी में है अमरकांत ने। तो संस्कृत और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया। तो मैक्स मूलर ने किया। ऑप्शन है आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। आपसे पूछा जा रहा है महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। तो देखिए ऑप्शन ए में है मैक्स मूलर को, ऑप्शन बी में है अमरकांत को, ऑप्शन सी में है बिरजू महाराज को, ऑप्शन डी में है अशोक वाजपेयी को। तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान किसे की। तो मैक्स मूलर को की। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। आपसे पूछा जा रहा है कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया। तो देखिए ऑप्शन ए में है ग्रीक भाषा में, ऑप्शन बी में है हिंदी में, ऑप्शन सी में है जर्मन में, ऑप्शन डी है लैटिन में। तो कठ और केन उपनिषद का अनुवाद किस भाषा में किया मैक्स मूलर ने। तो जर्मन भाषा में किया। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। आपसे पूछा जा रहा है तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो ऑप्शन ए में है हिंदी का, ऑप्शन बी में है जर्मन का, ऑप्शन सी में है संस्कृत का, ऑप्शन डी में है उर्दू का। तो किस भाषा का अध्ययन किया। तो संस्कृत भाषा का। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। आपसे पूछा जा रहा है यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो ऑप्शन ए में है संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन बी है उर्दू साहित्य, ऑप्शन सी है जर्मन भाषा और साहित्य, ऑप्शन डी है रूसी भाषा और साहित्य। तो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो संस्कृत भाषा और साहित्य। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। आपसे पूछा जा रहा है जनरल
जनरल का निगम का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी में है भू विज्ञान से, ऑप्शन सी में है पुरातत्व से, ऑप्शन डी में है मनोविज्ञान से। तो जनरल का निगम का संबंध किससे है? पुरातत्व से है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? आपसे पूछा जा रहा है 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? तो ऑप्शन ए में है दिल्ली में, ऑप्शन बी में है गांधीनगर में, ऑप्शन सी में है वाराणसी में, ऑप्शन डी में है श्रीनगर में। तो कहाँ मिला था 172 नामक दारिस से भाड़ा घड़े का सोना का सिक्का? तो वाराणसी में मिला था। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? आपसे पूछा जा रहा है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन ए में है विवेकानंद, ऑप्शन बी में है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी में है रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी में है दयानंद सरस्वती। तो भारत से हम क्या सीखे का रचनाकार कौन है? तो मैक्स मुलर है। आपका ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए निर्वंश विधा का संबंध किस किस किससे है? आपसे पूछा जा रहा है निर्वंश विधा का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए में है वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी में है प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी में है मानव विज्ञान से, ऑप्शन डी में है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो किससे है? तो मानव विज्ञान से है। आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए वारेन हेस्टिगेस्ट था। आपसे पूछा जा रहा है वारेन हेस्टिगस था। तो ऑप्शन ए है भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी है भारत का राजा, ऑप्शन सी है महान दार्शनिक, ऑप्शन डी है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो वारेन हेस्टिगस था भारत भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए दारिस क्या है? आपसे पूछा जा रहा है दारिस क्या है? तो ऑप्शन ए में है चांदी का प्राचीनकालीन सिक्का, ऑप्शन बी है सोने की प्राचीनकालीन सिक्का, ऑप्शन सी है एक देवता, ऑप्शन डी है एक धार्मिक ग्रंथ। तो दारिस क्या है? सोने की प्राचीनकालीन सिक्का। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए प्लूटो का संबंध किस देश से है? आपसे पूछा जा रहा है प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन ए में है इटली से, ऑप्शन बी में है स्पेन से, ऑप्शन सी में है भारत से, ऑप्शन डी में है यूनान से। तो प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए शाहनामा का रचना काल है। आपसे पूछा जा रहा है शाहनामा का रचना काल है। तो ऑप्शन ए में है 7वीं से 8वीं सदी, ऑप्शन बी में है 10वीं से 11वीं सदी, ऑप्शन सी है 4वीं से 5वीं सदी, ऑप्शन डी है 5वीं से 6वीं सदी। तो शाहनामा का रचना काल क्या है? तो 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मुंडा किस देश की जाती है? आपसे पूछा जा रहा है मुंडा किस देश की जाती है? तो ऑप्शन ए में है नेपाल का, ऑप्शन बी में है चीन का, ऑप्शन सी है भूटान का, ऑप्शन डी है भारत का। तो मुंडा किस देश की जाती है? तो भारत जाति की मुंडा एक जाति है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए संस्कृत का अभिन्न शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत का अभिन्न शब्द लैटिन के किस रूप में मिलता है? तो देखिए ऑप्शन ए में है एगिन्स, ऑप्शन बी में है आगिन्स, ऑप्शन सी में है ईगिन्स, ऑप्शन डी में है ओगिन्स। तो संस्कृत का अभिन्न शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ईगिन्स में मिलता है। आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? आपसे पूछा जा रहा है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ऑप्शन ए में है 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1750 में 50 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1790 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1783 ईस्वी में। तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी?
तो 1783 ईस्वी में की थी। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है, तो भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए में है भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन बी में है यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन सी में है युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नए सिकंदर किनके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, हरक्रस क्या थे? आपसे पूछा जा रहा है हरक्रस क्या थे? तो ऑप्शन ए में है ज्योतिषाचार्य, ऑप्शन बी में है खगोल वैज्ञानिक, ऑप्शन सी में है भूशास्त्री भूगर्भशास्त्री, ऑप्शन डी में है वनस्पति वैज्ञानिक। तो हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? आपसे पूछा जा रहा है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? तो ऑप्शन ए में है टी एस इलियट को, ऑप्शन बी में है दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी में है मैक्स मुलर को, ऑप्शन डी में है राजा राममोहन राय को। तो वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? स्वामी विवेकानंद ने। तो मैक्स मुलर को कहा। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मैक्स मुलर ने खाली जगह में वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन किया। आपसे पूछा जा रहा है मैक्स मुलर ने किस अवस्था में संस्कृत का अध्ययन किया? किस? तो ऑप्शन ए में है 15 वर्ष के, ऑप्शन बी में है 16, ऑप्शन सी में है 17, ऑप्शन डी में है 18। तो किस वर्ष की अवस्था में संस्कृत भाषा का अध्ययन किया? तो 18 वर्ष की अवस्था में। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, परासियों का धर्म का क्या नाम है? आपसे पूछा जा रहा है परासियों का धर्म का क्या नाम है? तो ऑप्शन ए में है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है वैदिक धर्म, ऑप्शन डी है जरथुस्त्र धर्म। तो परासियों का धर्म का क्या नाम है? तो जरथुस्त्र धर्म। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823 को ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है 6 अक्टूबर 1823, ऑप्शन सी है 6 नवंबर 1823, ऑप्शन डी है 6 दिसंबर 1823। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए में है रत्न पार्क नेपाल, ऑप्शन बी में है डेसाउ जर्मनी, ऑप्शन सी है वाशिंगटन अमेरिका, ऑप्शन डी है दिल्ली भारत। तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? आपसे पूछा जा रहा है मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए में है विल्हेल्म मुलर, ऑप्शन सी में है हेस्टिंग्टन मुलर, ऑप्शन सी है जॉनसन मुलर, ऑप्शन डी है पीटर मुलर। तो मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो विल्हेल्म मुलर नाम था। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? आपसे पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन ए में है कुमार गुप्त, ऑप्शन बी में है अशोक, ऑप्शन सी में है कनिष्क, ऑप्शन डी है अजात शत्रु। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, कौन प्राचीनतम भाषा है? आपसे पूछा जा रहा है कौन प्राचीनतम भाषा है? तो ऑप्शन ए में है हिंदी, ऑप्शन बी में है मराठी, ऑप्शन सी में है संस्कृति, ऑप्शन डी में है उर्दू। तो कौन प्राचीनतम भाषा है? तो इसमें संस्कृत प्राचीनतम भाषा है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं।
देखिए मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, आपसे पूछा जा रहा है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, तो ऑप्शन ए में है 16 अक्टूबर 1901 को, ऑप्शन बी में है 20 अक्टूबर 1901 को, ऑप्शन सी में है 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी है 28 अक्टूबर 1900 में। तो मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई, तो 28 अक्टूबर 1900 को हुई। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, आपसे पूछा जा रहा है किसके अध्ययन से भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। तो देखिए ऑप्शन ए में है विधा शास्त्र, ऑप्शन बी में है नीति कथा, ऑप्शन सी में है भाषा विज्ञान, ऑप्शन डी में है द्वैत विज्ञान। तो किसके कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो नीति कथा के कारण, ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए दारिस नामक सोने दारिस नामक सोने सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, आपसे पूछा जा रहा है दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो देखिए ऑप्शन ए में है हेकल को, ऑप्शन बी में है हर्क्स को, ऑप्शन सी में है वारेन हेस्टिंग्टन को, ऑप्शन डी में है शताकोड़ी होता को। तो किसे मिला था, तो वारेन हेस्टिंग्टन को मिला था। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, आपसे पूछा जा रहा है तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया। तो ऑप्शन ए में है ईश्वर पटेलिकर ने, ऑप्शन बी में है रूसो ने, ऑप्शन सी में है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन डी में है शताकोही होता ने। तो मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया, तो मैक्स मुलर ने किया। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए भारत से हम क्या सीखे क्या है, आपसे पूछा जा रहा है भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी में है कहानी, ऑप्शन सी में है भाषण, ऑप्शन डी में है व्यक्ति चित्र। तो भारत से हम क्या सीखे क्या है, तो आपका भाषण है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो ऑप्शन ए में है मुंबई में, ऑप्शन बी में है दिल्ली में, ऑप्शन सी में है ग्रामीण भारत में, ऑप्शन सी में है कोलकाता में। तो सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो ग्रामीण भारत में हो सकता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए प्लेटो और कनट थे महान, आपसे पूछा जा रहा है प्लेटो और कनट थे। तो देखिए ऑप्शन ए में है वीर, ऑप्शन बी में है दार्शनिक, ऑप्शन सी में है नाविक, ऑप्शन डी में है सैनिक। तो प्लेटो और कनक थे महान दार्शनिक थे। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, आपसे पूछा जा रहा है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी में है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन सी में है गुणाकर मूल्य ने, ऑप्शन डी में है अमरकांत ने। तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो मैक्स मुलर ने करवाया। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, आपसे पूछा जा रहा है तो मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक को जर्मन में अनुवाद किया। तो देखिए ऑप्शन ए में है मालविका निमित्रम, ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी में है अभिज्ञान संकुलतम, ऑप्शन सी में है मेघदूत का, ऑप्शन डी में है रघुवंश का। तो मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, तो मेघदूत का किया। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है, आपसे पूछा जा रहा है दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है। तो ऑप्शन ए में है तमिल, ऑप्शन बी में है तेलुगु, ऑप्शन सी में है मराठी, ऑप्शन डी में है कन्नड़। तो कौन भाषा सबसे अधिक पुरानी है,
तो तमिल भाषा सबसे अधिक पुरानी है इसमें। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है मूसह, ऑप्शन बी है मूस, ऑप्शन सी है मूस, ऑप्शन डी है माइस। तो पुरानी स्लावो भाषा में मूस को क्या कहते हैं? स्लावोनिक भाषा में मूस को क्या कहते हैं? तो माइस कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? आपसे पूछा जा रहा है तो मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो ऑप्शन ए में है जापान को, ऑप्शन बी में है श्रीलंका को, ऑप्शन सी है भारत को, ऑप्शन डी है कनाडा को। तो किसे माना है? तो भारत को माना है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? आपसे पूछा जा रहा है ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? तो ज्ञातव्य एक संस्कृत भाषा है। तो देखिए उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन ए है जानने योग्य, ऑप्शन बी है मारने योग्य, ऑप्शन सी है देखने योग्य, ऑप्शन डी है क्रोध करने योग्य। तो ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? तो जानने योग्य होता है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मैक्स मुलर की कौन सी भाषा में बालकाल से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? आपसे पूछा जा रहा है तो मैक्स मुलर ने कौन सी भाषा में बालकव्य अवस्था से ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? तो देखिए ऑप्शन ए में है संस्कृत, ऑप्शन बी है लैटिन, ऑप्शन सी है अंग्रेजी, ऑप्शन डी है अमेरिकन। तो किस भाषा में बालक अवस्था से ही कविता लिखने लगे? तो लैटिन में लिखने लगे। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? आपसे पूछा जा रहा है भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो ऑप्शन ए में है ब्रेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है सर विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है संत पाल, ऑप्शन डी है जनरल कानिंघम। तो भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की जरूरत है? तो सर विलियम जोन्स की तरह। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? आपसे पूछा जा रहा है तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो ऑप्शन ए है भौतिक विज्ञान को, ऑप्शन बी है पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, ऑप्शन सी है वैदिक तत्वज्ञान को, ऑप्शन डी है विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? तो वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। ऑप्शन सी आपका सही है। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपका यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव समझ में आया होगा अच्छे से। देखिए, इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पाठ का ऑब्जेक्टिव आपसे प्रत्येक साल 2 या 3 अंक का पूछा जाता है। यानी ज्यादा से ज्यादा आपको 3 अंक में पूछा जाता है। तो हम आशा करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।